नमस्कार साथियों, हम लगातार आपको किसानों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं या किस प्रकार खेती की जानी चाहिए, खेती में क्या नवाचार होना चाहिए, रूबरू करवाते रहते हैं। तो आज हमारे साथ हैं एक किसान गन्नी खां जी, जिनकी काफी विस्तृत खेती है। और अगर बात करें, इन्होंने अब की बार जैसे इस सब की, जीरे की और चनों की जो खेती कर रखी है, तो जानेंगे इनसे कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा या क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, क्या क्या रोग आते हैं फसलों में। तो ये किसान हैं, तो किसान बता सकते हैं कि क्या इसमें सुधार होना चाहिए। और बात करेंगे इस सब की, तो खान साहब आप एक उत्तम किसान हैं जी। तो बात करेंगे, आपने जैसे ये खेती कर रखी है इस सब की जी, तो क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है इसमें? इसमें सब सावधानियां बरतनी पड़ती हैं कि एक तो इसमें जो घास उगरता है, देखो ये हम बेलड़ी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बेलड़ी घास है ना, अच्छा, ये बहुत हो जाता है, जमीन को उधेड़ देता है। और ये सांटे से बिजाई होती है तो इसमें हम खुद ही नहीं निकाल पाते हैं। अच्छा। और स्प्रे से मरती नहीं है। तो इसमें इतने दाड़ी लग जाते हैं कि लगभग इसकी 25% इस खोदी करने के लिए, घास को खत्म करने के लिए लग जाता है। अच्छा। फिर भी पूरा घास ये बेलड़ी नहीं निकलता है, कुछ रह जाता है। तो जितनी फसल को होनी है वो हो नहीं पाती इस घास की वजह से। अब बात करेंगे अपने, जैसे आपने बताया कि कचरा है जो ये, मतलब एक बेलड़ी की टाइप कचरा ही है जी। तो इसके कारण थोड़ा क्या है कि नुकसान रहता है जी। अब बात करेंगे इसमें क्या क्या रोग क्या क्या आते हैं, जैसे सावधानी बरतनी पड़े, तो रोगों की जैसे उपचार के लिए क्या होना चाहिए? देखो इसमें रोग इसमें एक ही आता है, तेला आता है, वो तो खत्म हो जाता है, स्प्रे है उनकी। अच्छा। और एक बूंटा कट्ठा होके यूं आसमान की तरफ पत्ते होते हैं, वो कट्ठे होके धरती की तरफ हो जाते हैं, वो रोग आ जाता है। तो उस रोग की हमारे को अभी तक कोई दवा नहीं मिली, सुधार नहीं हो उसमें। एक जैसे हमने सुना है कि जैसे एक जगह जहाँ पे ये सब बोया जाए तो उसको मतलब आगे रूटीन में नहीं बो सकते। देखो सबसे लॉस तो इसमें ही आती है। अच्छा। अब ये इस साल मैंने बो दिया, तो इस को मैं 5 साल के बाद में ही बोऊंगा तब भी सक्षम होगा, वरना नहीं होगा। होगा क्या, ये उगर जाएगा। ये अभी खड़ा है ना, बड़ा पौधा दिखाता हूँ। बिल्कुल। अगर इस खेत में 5 साल से पहले मैंने बीज दिया ना, तो ये उगर जाएगा, सबको सोचेगा, इससे भी ज्यादा सीटियां ले लेगा ना, तो ये एकदम जैसे दिमक चालू होती है वैसे होके और खत्म हो जाएगा। पूरे मुरबे में 5 किलो इस सब नहीं मिलेगा। मतलब जिसको अपने उखेड़ा कहते हैं, वैसे उखेड़ा टाइप लग जाता है। हाँ, नीचे से इसकी जड़ें खत्म हो जाती है। नीचे से जड़ खत्म हो जाती है और एकदम दिमक आती है, वो बूटा खत्म होता है ना, उसी तरह से ये खत्म हो जाता है। बिल्कुल। किसान साथियों को ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी है खान साहब ने कि जो ये पौधा है जैसे, तो हर बार एक ही जगह बोने से ये मतलब क्या है कि इसके नीचे की जो जड़ें हैं वो खत्म हो जाती है और ये अच्छा उत्पादन नहीं दे पाता। तो सबसे ये महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि कई किसान क्या करते हैं कि जैसे इस बार जहाँ बुआई की वहीं दूसरी बार भी कर दी, तो फिर वो कहते हैं कि ये बीज माड़ा है, या मतलब कोई जैसे इसमें क्या उसमें किया जाए, उपचार किया जाए, या क्या खाद बीज दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी तो ये है कि इसको बोने के लिए जगह बदल के बोने पड़ता है और 3 या 4 साल बाद में दोबारा लगा सकते हैं वहाँ पे। कम से कम 4 साल 5 साल रखना पड़ता है। बिल्कुल, अच्छे उत्पादन के लिए। हाँ, नहीं तो हमारे में धोखा हो जाता है। एक मुरबा है मेरे पास में, एक मुरबा बीज दिया, खर्चा सब लग गया और 5 किलो भी नहीं होगा इसमें। 5 किलो मैं गारंटी देता हूँ। तो देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज। इसी प्रकार हम आपको किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं से रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद।